नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं झारखंड अपडेट। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं झारखंड अपडेट के आज के इस सेशन को। और झारखंड अपडेट के आज के इस सेशन में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को देखने वाले हैं पूरे व्याख्या के साथ, और एक अभ्यास प्रश्न भी आपके लिए होगा सेशन के अंत में। आज वन लाइनर्स के फॉर्म में जो हम रिवीजन करते हैं वो किसी कारण से नहीं कर पाएंगे। आपको बता दें, थोड़ा अस्वस्थ होने के कारण मैं इसे नहीं कर पाया। खैर, इस सेशन में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को देख लेते हैं जो झारखंड से रिलेटेड है। तो आइए शुरुआत करते हैं इस सेशन को। और सेशन की शुरुआत करते हैं लास्ट वीडियो के अभ्यास प्रश्न से। और यह अभ्यास प्रश्न था 2024 के लिए किसे साहित्य अकादमी अवार्ड दिए जाने की घोषणा की गई है। महेश्वर सोरेन, जयराम टुडू, चंद्रमोहन किस्कू या मुकुंद नायक। आपको बता दें, साहित्य अकादमी द्वारा घोषणा की गई है साहित्य अकादमी पुरस्कारों की। इसमें संथाली के लिए महेश्वर सोरेन को दिया जाएगा साहित्य अकादमी पुरस्कार। इनके बारे में आपको बता दें कि ये महेश्वर सोरेन एक संथाली साहित्यकार हैं और संथाली भाषा के लिए उन्हें दिया गया है साहित्य अकादमी पुरस्कार, और ये उड़ीसा के रहने वाले हैं। 18 दिसंबर को ये घोषणा की गई संथाली साहित्य पुरस्कार दिए जाने की। और इनकी जो संगीत संथाली नाटक है सेचड सावंता रे नंडा मनवी, इसके लिए इन्हें पुरस्कृत किया जाएगा संथाली साहित्य पुरस्कार से, संथाली के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से। आपको बता दें कि इसके अलावा उनकी और कुछ पुस्तकें हैं जो मार्केट में आ गई हैं, प्रकाशित हो चुकी हैं। उनमें दो जो प्रमुख पुस्तक है, पुस्तक शिकारिया और काराम बिनती, ये दो पुस्तक प्रकाशित हो चुकी है इनकी, जबकि दो अभी प्रकाशित होने वाली है। ये दो पुस्तक है सोहराय बिनती और जोस्मीन बिनती। इसके अलावा ये फिल्म निर्माता निर्देशक भी हैं। इनकी दो इम्पॉर्टेंट जो चर्चित फिल्म है वो भी आ चुकी है, और ये जो फिल्म है वो है दुलार माया और धोरोम दरबार, तो कि क्रमशः 2010 और 2012 में रिलीज़ हुआ था। आपको बता दें कि पिछले 5 वर्षों के कार्य के लिए इन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। और यह जो साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है, यह पिछले 5 वर्षों के दौरान पहली बार प्रकाशित किसी पुस्तक के लिए दिया जाता है। और रचनाओं को 8 मार्च 2025 को सम्मानित किया जाएगा। सभी भाषा के जो साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता है उन्हें इसके तहत 1 लाख रुपए, एक उत्कीर्ण ताम्रफलक और एक शॉल भेंट की जाती है विजेता को। चलिए दोस्तों, करंट अफेयर्स के कुछ प्रश्नों को देखते हैं। और जो पहला प्रश्न है वो है, झारखंड के राज्य कर्मचारियों को जल्द ही राज्य कर्मी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत गंभीर बीमारी होने पर कितने रुपए तक का हेल्थ इंश्योरेंस का लाभ होगा। 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख या 15 लाख। आपको बता दें, जो राज्य कर्मी स्वास्थ्य बीमा योजना है, इसके तहत गंभीर बीमारी के लिए 10 लाख रुपए तक का हेल्थ इंश्योरेंस दिया जाएगा जो राज्य कर्मी है, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। आपको बता दें कि झारखंड के जो राज्य कर्मचारी हैं उनके लिए स्टेट एम्प्लॉयज़ हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम शुरू किया जाएगा, उन्हें लाभ दिया जाएगा इस स्कीम का। झारखंड के मुख्यमंत्री के द्वारा इस पर सहमति जता दी गई है। आपको बता दें, जो लाभार्थी होंगे वो राज्य विधानसभा के जो वर्तमान सदस्य हैं वो, इसके अलावा राज्य कर्मी जो भी हैं, राज्य के में कार्यरत जो भी स्टाफ है झारखंड सरकार के, या फिर रिटायर्ड कर्मी है झारखंड सरकार के, उन सबों को इस बीमा का लाभ दिया जाएगा। इसके तहत जो भी राज्य कर्मचारी हैं उनको प्रति वर्ष 5 लाख रुपए तक का हेल्थ इंश्योरेंस दिया जाएगा, लेकिन अगर गंभीर बीमारी से कोई ग्रसित है तो उन्हें 10 लाख रुपए तक का हेल्थ बीमा दिया जाएगा इस योजना के तहत। इसके अलावा आपको बता दें, जो योजना है, योजना के तहत जो राज्य कर्मी हैं उनके आश्रितों को भी इसका लाभ मिलेगा। वो कौन कौन होंगे आश्रित, उनके बारे में भी जान लेते हैं। आपको बता दें कि लाभार्थी तथा उनके परिवार के उन आश्रित सदस्यों जिनमें उनकी पति, पत्नी, पुत्र, वैध दत्तक पुत्र जो 25 वर्ष की आयु तक हैं और बेरोजगार हैं, इसके अलावा पुत्री जो अविवाहित है, विधवा है या परित्यक्ता पुत्री है, नाबालिग भाई है, अविवाहित बहन और आश्रित माता पिता को सम्मिलित रूप से 5 लाख रुपए तक का प्रतिवर्ष का यह स्वास्थ्य बीमा दिया जाएगा। इसके अलावा राज्य कर्मियों और सेवानिवृत्त कर्मियों के जो दिव्यांग आश्रित हैं उन्हें भी आजीवन स्वास्थ्य बीमा का लाभ दिया जाएगा इस योजना के तहत।
प्रश्न नंबर 2 है, प्रयागराज महाकुंभ मेला के संचालन के लिए स्टील की आपूर्ति किसके द्वारा किया गया है? सेल, टाटा, जेएसपी यानी जिंदल स्टील पावर और एचई से। आपको बता दें कि सेल के द्वारा ये आपूर्ति किया जा रहा है, बोकारो का सेल और इसके अलावा जो भी सेल के अलग अलग यूनिट हैं उसके द्वारा ये सप्लाई किया गया है। लगभग 45,000 टन के बराबर स्टील का आपूर्ति किया गया है ताकि वहाँ जो अस्थायी संरचना है उसको पूरा किया जा सके। यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। आपको बता दें कि हर 12 साल में जो कुंभ होता है वो शुरू हो गया है प्रयागराज में, उसके लिए ही स्टील की आपूर्ति की गई है बोकारो स्टील और सेल के द्वारा। महाकुंभ मेला के विभिन्न अस्थायी संरचनाओं के लिए लगभग 45,000 टन स्टील की कुल आपूर्ति सेल के द्वारा की गई है। और बीएसएल और सेल ने इससे पहले भी 2013 में जो प्रयागराज में महाकुंभ मेले का आयोजन किया गया था उसमें भी स्टील की आपूर्ति सेल के द्वारा की गई थी। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। और यह प्रश्न है तीसरा नंबर प्रश्न है, कांके में केंद्र सरकार के सहयोग से 200 बेड वाले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की आधारशिला रखी गई है। प्रारंभ में वित्तीय सहयोग किसके द्वारा दिया जाएगा? झारखंड सरकार, अडानी पावर, टाटा या सीसीएल? इसका सही उत्तर है सीसीएल। शुरू में 5 वर्षों तक जो वित्तीय सहयोग किया जाएगा इस हॉस्पिटल के लिए वो सीसीएल करेगी, सीएसआर के तहत यानी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत। आपको बता दें, कांके में केंद्र सरकार के सहयोग से 200 बेड वाला सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाए जाने की आधारशिला रखी गई है 10 जनवरी को। और यह आधारशिला रखी गई है केंद्रीय कोयला एवं खनन मंत्री जी किशन रेड्डी के द्वारा। कुल लागत इस पर लगभग 300 करोड़ रुपया का आएगा। और कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत सीसीएल अलग अलग तरह का कार्य करता रहता है और इसी के तहत सीसीएल 5 वर्षों तक वित्तीय सहयोग इस हॉस्पिटल के लिए उपलब्ध कराएगा। और 2 वर्षों में लक्ष्य रखा गया है कि इस हॉस्पिटल का निर्माण पूरा कर लिया जाए। झारखंड सरकार ने इसके लिए 5.5 एकड़ भूमि भी उपलब्ध कराई है। और इस हॉस्पिटल का जो संचालन है वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर वैद्यकीय प्रतिष्ठान को दिया गया है। चूँकि सेल और सीसीएल कोल इंडिया लिमिटेड की बात है तो थोड़ा रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं कि इन सबों के हेड अभी कौन कौन है। अगर कोल इंडिया लिमिटेड की बात करें दोस्तों तो इसके वर्तमान में चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं पीएम प्रसाद। और सीसीएल की बात करें तो नीलेंदु कुमार सिंह इसके सीएमडी हैं। और बीसीसीएल के सीएमडी हैं सुमिरन दत्ता। और सेल के वर्तमान में जो चेयरमैन हैं वो है अमरेंदु प्रकाश। प्रश्न नंबर 4 है, बोकारो के अशोक भट्टाचार्य ने किस स्पोर्ट्स के लिए ब्रॉन्ज लेवल वर्ल्ड रेफरी दक्षता परीक्षा में क्वालिफाई किया है? एथलेटिक्स, हॉकी, फुटबॉल या आर्चरी? आपको बता दें एथलेटिक्स के लिए वो क्वालिफाई कर गए हैं वर्ल्ड रेफरी में, यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। आपको बता दें बोकारो के रहने वाले हैं अशोक भट्टाचार्य और ब्रॉन्ज लेवल वर्ल्ड एथलेटिक्स रेफरी दक्षता की परीक्षा उन्होंने क्वालिफाई कर लिया है और झारखंड के इकलौते रेफरी हैं वो। इसके अलावा आपको बता दें कि वर्ल्ड एथलेटिक्स द्वारा यह आयोजन किया गया था दक्षता परीक्षा का, जिसमें अशोक भट्टाचार्य एकमात्र व्यक्ति हैं झारखंड से जिन्होंने इस परीक्षा को क्वालिफाई कर लिया है और ब्रॉन्ज लेवल वर्ल्ड रेफरी बन गए हैं। भट्टाचार्य की बात करें तो कॉमनवेल्थ गेम्स 2010 जो नई दिल्ली में आयोजित हुआ था उसमें 13वीं एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में और ऐसे ही कई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में प्रतियोगिताओं में वो राज्य का प्रतिनिधि कर चुके हैं और तकनीकी पदाधिकारी के रूप में अपना दायित्व का निर्वहन कर चुके हैं और अब वो ब्रॉन्ज लेवल वर्ल्ड रेफरी बन गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड में केंद्र सरकार प्रायोजित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल कोऑपरेशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र यानी रीजनल ट्रेनिंग सेंटर किस जिले में बनाया जा रहा है? दुमका, खूंटी, रांची या देवघर? आपको बता दें ये खूंटी में बनाया जा रहा है ये प्रशिक्षण केंद्र, जो कि पूर्वी भारत का ये प्रशिक्षण केंद्र होगा। झारखंड में NIPCCD यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक कोऑपरेशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया गया है और यह केंद्र झारखंड में केंद्र सरकार प्रायोजित होगा और खूंटी में
इसका निर्माण किया जाएगा, इस प्रशिक्षण केंद्र का। खूंटी के कालामाटी में डियर पार्क के पास 5 एकड़ जमीन इसके लिए चिन्हित किया गया है। जो ये संस्थान होगा झारखंड समेत पूर्वी भारत के लिए ये प्रशिक्षण का केंद्र होगा। यानी पूर्वी भारत में पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार सहित झारखंड के जो कर्मी होंगे उन्हें यहाँ पे ट्रेनिंग दिया जाएगा। संस्थान में योजनाओं को जमीनी स्तर पर क्रियान्वित करने वाले कर्मियों के लिए यह प्रशिक्षण केंद्र होगा, जैसे आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, पर्यवेक्षिका इत्यादि। जो ऐसे कर्मी होते हैं जो जमीनी स्तर पर कार्य करते हैं, उनके लिए यह प्रशिक्षण केंद्र होगा। दोस्तों चलिए, आज तो वन लाइनर्स के फॉर्म में कुछ प्रश्न हम लोग नहीं रिवाइज कर पाएंगे। अब सीधे हम लोग देख लेते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। और आज का अभ्यास प्रश्न है आपके लिए, और ये रहा दोस्तों आज का अभ्यास प्रश्न जो आपके लिए है। और यह अभ्यास प्रश्न है, झारखंड के किस आदिम जनजाति के लोगों ने पहली बार बाल विवाह के विरुद्ध आंदोलन में शिरकत की है? असुर, बिरहोर, बिरजिया या सर? तो ये था आज का अभ्यास प्रश्न। उम्मीद करता हूँ आप इसका जवाब देंगे। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक जुड़े रहिए और देखते रहिए झारखंड अपडेट। धन्यवाद दोस्तों।